जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु बम के बारे में, न्यूक्लियर बम के बारे में। हम जानते हैं ये काम कैसा करता है और इसके बनाने के अंदर कौन-कौन सी चीजें लगती है, कौन सी तत्व लगती है जिससे ये बनता है और ये काम कैसा करता है। आपने सुना रहेगा कि जापान में जब ये न्यूक्लियर बम टेस्टिंग हुआ था, जब अमेरिका ने इसके ऊपर टेस्टिंग की थी न्यूक्लियर बम, इसके ऊपर कितना तबाही मच गई थी आप सबको पता रहेगा। उसका जो फूटी थी उसका मुआवजा आज भी हम उसको भुगतना पड़ रहा है, किसको? जापान को। क्योंकि देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसके अंदर ये जो एक्सप्लोज होता है ना, जब ये फूटता है, जब ब्लास्ट होता है, यहाँ पे टेंशन उतना नहीं होता, लेकिन जो इसका रेडियो एक्टिव होता है, इसके अंदर जो एक्सरे और जो गामा रे, ये सब जो चीजें पाई जाती है ना, उससे सबसे ज्यादा हानि होता है अपने शरीर को। और पहली बात, इसके अंदर जब आने वाले कुछ सालों में, कम से कम पकड़ लीजिए 100 साल, 200 साल, 300 साल, इसके अंदर जो जीन होती है ना अपने शरीर के अंदर, आप सबने सुना रहेगा, वो भी क्या करता है, चेंज कर देता है, वो भी बदल देता है। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे न्यूक्लियर बम के बारे में। देखिए, अब भारत में भी देखो इसके अंदर भी प्रतिबंध लगा है। अगर किधर भी न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर बम होता है, जब बनाने आपके पास बन चुका रहेगा, आप जब टेस्टिंग करोगे, देखो अब बना तो लिए है, अब सोचो टेस्टिंग कहाँ करे। अब बताइए, आपने खाना बना लिया, अब खाना बना लिए, अब उसको टेस्ट तो करोगे ना, चखोगे, मतलब खाना तो थोड़ा सा चखोगे, उसके अंदर मसाला सही है, नमक सही है, पानी सही से मिला है, हर चीज का उसका अनुमान देखोगे, तब आप उसको क्या बोलते हो कि हाँ भैया बरोबर है। अब वैसा ही अब हिंदुस्तान में कैसा न्यूक्लियर बम बना लिए थे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर है, उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये दो आदमी थे जो इन लोगों ने न्यूक्लियर बम बना लिया था। लेकिन अब बात ये नहीं आती, अब बना तो लिया है, अब उसको चेक भी तो करना रहेगा ना कि कहाँ तो चेक करे, कौन सी कैसे चेक करे। अभी जो अमेरिका था ना, इस वो अपने ऊपर नजर रख रहा था, हिंदुस्तान के ऊपर नजर रख रहा था कि कर क्या रहा है, यहाँ से वहां घुमा रहा है, कर क्या रहा है, देख रहा था। सैटेलाइट के जो उसके पास सैटेलाइट थी, वो इतनी पावरफुल थी, अपने घड़ी में देख भी सकती थी कि कितना समय हो रहा है। अपना जूता का कलर, जो जूता भी पहने ना, वो भी बता सकती है कि उसका कलर क्या है। इतना पावरफुल उसकी सैटेलाइट थी, वो भी देख रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टिंग के लिए। अब देखो, अगर परमाणु बम होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो जो ये एक्ट की बात करते हैं, एक्ट जो होता है सीटीबीटी, जो एक एक्ट होता है, इसको रूल बोलते हैं, इसको सीटीबीटी रूल बोला जाता है। ये क्या बोलती है ना, आप आसमान में फोड़ सकते हो, और ना ही आप जमीन पे फोड़ सकते हो, और ना ही आप समुद्र के अंदर फोड़ सकते हैं। ये तीन रूल मतलब इसके अंदर जो तीन होती है, इसके अंदर क्या बोलता है कि आप ये तीन जगह पे परमाणु जो बम होता है उसका टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब उसने तो ये रूल में लिखा है ना कि तीन जगह टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये थोड़ी ना बोला कि जमीनिया का अंदरवा नहीं फोड़ सकते। अब देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने थे, अब उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम्हारा बात हम मान लिए, कोई बात नहीं। अब उनके पास बना लिया अच्छे से। अब देखो, टेंशन ये था ना कि अमेरिका के पास पहले से ही था परमाणु बम, और बनाने वाला कौन व्यक्ति था, ओपनहाइमर करके था। वो व्यक्ति का क्या नाम था, रॉबर्ट ओपनहाइमर करके था, और उसके साथ वो एक साइंटिस्ट थे, तो वो भी बनाए थे, उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट, उनका ग्रुप करके नाम था, GROV करके है, वो भी थे। उनका मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, पर वो भी उन लोगों ने मिलकर बनाया था। अब लेकिन अब हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर है, उन्होंने क्या किया, बना तो लिए, अब चेक करेंगे ना, कौन सी जगह चेक करेंगे भैया, पता तो चलनी चाहिए कि काम कैसा कर रहा है। तो मस्त एक गड्ढा उड्ढा खने, वहां पे सैनिक को निकाल गए, तो वहां पे एक ऐसा इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एक वो होने वाला है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मौसम विभाग को बता दिया है कि वहां पे मौसम खराबी होगी, तो ऐसा वहां पे ये सब थोड़ा सा हम लोग को मिला उला के करना पड़ा। तो वहां पे जब जमीनिया का अंदर हम लोग का अनुमान था कि थोड़ा, मतलब जितना हम लोग का अनुमान था कि हाँ इतना ही फूटेगा, इतना ही फूटेगा, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा फूटा। कितना? 10 गुना ज्यादा फूटा, और इतना धमाकेदार किया था, तो अपने को समझ में आ गया था। अब अपने पास क्या हुआ, अब जो भी चीज बना रहे, समझिए आप चाय बनाते हो, तो जब चाय बनाएंगे तो आपको उसका फॉर्मूला बरोबर पता है, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, फिर उसके बाद दूध हो, चाय पत्ती हो गया, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, और जो आपको मिलाना रहेगा वो सब तत्व मिला के आप चाय बना सकते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, उसको आप सबको पता रहेगा, उसका बनाते कैसा, खाना भी बनाते रहेंगे, उसको भी आपको पता रहेगा कौन कौन सी तत्व लगती है। तो वैसा ही जब परमाणु बम बनाया जा रहा था, तो अपने पास सब कुछ आ गया था, फॉर्मूला भी अपने पास हो गया था। अब अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अब काहे को डरे, हमारे पास जब पूरा फॉर्मूला है। ससुरा, एक बम तुम हमारे पास फेंक, अमेरिका ने एक बम यहाँ पे फेंका, ले एक बना के हम भी फेंकते, तू फेंक हम भी फेंक। अब कितना क्या क्या नहीं करेंगे, आराम से करेंगे ना। जब अगर ओम तबाही मचा सकता है, तो हमारे पास क्या है, हम लोग दिवाली में फोड़ेंगे, इनके घर पे उनके घर पे फोड़ते हैं, तुम्हारे घर पे भी आके। तो वैसा ही, तब अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ये, और अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब हम लोग को ये राहत मिली। अब भैया हमारे पास भी आ गया, अब आओ मैदान में देख लेंगे तुम्हारे अंदर कितना दम है, अब हमारे अंदर कितना दम है। जो भोग रहे थे ना कि नहीं कर पाओगे, अब बताते हैं। अब ये सब बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो
परमाणु बम बनाने के लिए हमको जरूरत क्या होती है, देखो यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर एक परमाणु बम बनाना है आपको, यूरेनियम की जरूरत होती है। देखो यूरेनियम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, देखो अब हमने यूरेनियम कहाँ मिलता है, धरती के अंदर। देखो अब यूरेनियम जो मिलेगा उसके अंदर देखो, यूरेनियम जो होता है उसको हम लोग आशा का धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आशा का धातु बोला जाता है। अब जो ये आशा का धातु होता है इसके अंदर हम लोग येलो केक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेनियम येलो केक भी बोला जाता है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं आती, अब यूरेनियम मिल गया है तो क्या हम उसको फटाक से लाए परमाणु बम बना के फोड़ दिए, नहीं। उसके अंदर एक दो प्रकार के होते हैं नेचुरल, जो यूरेनियम जो नेचुरल होता है यूरेनियम, उसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। अब हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की, कितना, 235 यूरेनियम की जरूरत होती है। याद रखना यूरेनियम 235, ये अपने क्या होता है, मेन होता है 235। और जो 238 है, कितना, 238, इसका इतना जरूरत नहीं होता। ये हमारे धरती के अंदर मिल जाता है कितना, 99.3%, कितना, 99.3%, समझ गए। और जो 235 होती है इसकी जरूरत होती है हमको, कितना, 235 की जरूरत होती है, तब जाके हम लोग न्यूक्लियर बम बना लेते हैं। लेकिन ये कितना मिलेगा, जीरो कितना, 0.7 कितना टका मिलेगा, 0.7 टका मिलता है, मतलब परसेंटेज 0.7% मिलता है। तब देखो जितना यूरेनियम प्योर होगा, कितना, जितना यूरेनियम प्योर होगा उतना ही बड़ा तबाही होगा, कितना, उतना ही बड़ा क्या होगा, तबाही, समझ गए। अब उसके अंदर अब 235 की जगह 238 लगा दीजिए, क्या 238 लगा के फोड़ियो, वो तो फूटेगा ही नहीं। अब फोड़ने जा रहे थे न्यूक्लियर बम, फोड़ वहां दिवाली का बम, तो गलत हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हम लोग कितना चाहिए, 235 की जरूरत होती है एक पावरफुल न्यूक्लियर बम, मतलब परमाणु बम बनाने के लिए। देखो अब जो होता है ना, अब बात करते हैं, एक डिवाइस होती है, इसको हम लोग डिवाइस, आप देखे रहोगे, अगर आपका खून होता है, अगर खून को हमको अलग अलग करना है, जैसा आपका प्लाज्मा अलग करना है, आरबीसी अलग करना है, डब्ल्यूबीसी अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर डालते हैं और इतना तेज उसको घुमा देते हैं, मत अपने माथा मथा रहेगा वो जो करते रहेंगे। आप देखे रहोगे कि ऐसा ऐसा माथा ऐसा करते रहेंगे। अब देखे रहोगे मक्खन निकालते रहोगे तो मक्खन क्या होता है, ऊपर आ जाता है। और जो पानी और दही रहता है, जो ताक जो रहता है उसके अंदर, छाछ जो बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, नीचे बन जाता है, माठा नीचे रह जाता है, और जो उसके ऊपर का ये रहता है मक्खन ऊपर आ जाता है, तो उसे हम लोग हाथ से निकाल लेते हैं। तो ये भी ऐसा रहता है, एक डिवाइस होता है जो उसको सेंट्रीफ्यूज डिवाइस बोलते हैं। उसके अंदर क्या करता है, उसको यूरेनियम को डालते हैं, यूरेनियम को डाले, और एक गैस होता है, उसको यूरेनियम का यूरेनियम हेक्साक्लोराइड गैस करके होता है, वो यूज करते हैं। कितना, यूरेनियम हेक्साक्लोराइड गैस होता है, इसको हम लोग डालते हैं और उसको इतना तेज से घुमा देते हैं, इतना तेज से घुमा देते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, घुमा देते हैं। और घुमाने के बाद जो यूरेनियम 235 होता है वो अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो हम लोग उसको निकाल के दो जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, किसके अंदर, जो बिजली घर बनाते हैं, यूरेनियम जो बिजली घर होती है, जो पावर प्लांट बोलते हैं, हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक परमाणु बम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ गए। अब हमको जरूरत कौन सी होती है, 235 की जरूरत होती है, यहाँ तक समझ गए। याद रखना इसकी मात्रा अगर 0.7 होती है तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बात बोलना चाहते हैं, अगर बैकग्राउंड में गाने का आवाज आ रहा होगा तो माफी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इधर जो चौल होता है, हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं बैंड्राइस में, तो हमारे इधर जो चौल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती था, तो उसकी जयंती में हम लोग को ये बहुत सारे डांस हो रहा है, ये सब मना रहे नीचे, तो इसकी वजह से हम माफी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखो जो न्यूक्लियर बम होता है, इसको देखो, अगर बात करते हैं न्यूक्लियर बम, अगर देखो ये जब अगर किसी देश के ऊपर गिराया जाता है न्यूक्लियर बम, अगर परीक्षण करना हो तो किसी जगह गिराया जाता है, ये जमीनिया पे नहीं गिराया जाता, मतलब डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिराते, इसको क्या बोलते हैं, जो 6 मीटर का अनुमान। देखो अगर ये न्यूक्लियर, ये हमारा हाथ है, ये समझिए ये जमीन है और ये न्यूक्लियर बम है, अगर हम इसको गिराए तो हम अपने हाथ पे नहीं गिराएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 6 मीटर यहाँ पे इसके जो होगा ना, 6 मीटर दूरी रखेंगे, 600 मीटर, सॉरी 600 मीटर, 600 मीटर क्या करेंगे हम, दूरी रखेंगे। जब यहाँ 600 मीटर तक आया तब हम इसको क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको ब्लास्ट मतलब फोड़ देते हैं। तो वहां पे देखो, जब ये यहाँ पे एक देख रहे हो, ये एक बम का प्रकार, इसके अंदर एक उदाहरण के लिए इतना हमारा अच्छा चित्रकला हम कर नहीं पाते, तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, इसके अंदर ना डिवाइस लगी रहती है, बहुत सारे इसके अंदर मेटल्स होते हैं, मेटेलिक प्लेट होते हैं, वो लगी रहती है, और इसके अंदर मेन जो तत्व रहता है वो, और इतना बड़ा एक बॉल रहेगा, उसके अंदर क्या सब छोटे छोटे तार रहते हैं, और उसके अंदर ये भी एक मापने वाली मशीन होती है कि कितना, क्या मापती है कि कितना नीचे गया है तब फोड़े, और इसके अंदर तार लगा रहता है, बैटरी लगा रहती है, बहुत सारी चीज लगी रहती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्लोर ब्लास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। जब ये 600 के पास आ गए तब
तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। कहाँ पे, अगर जमीन पे फोड़े तो उतना हानि नहीं होगी, लेकिन आपको जितना हानि पहुंचानी है 600 मीटर पे क्या करते हैं हम लोग, लाके वहां पे फोड़ देते हैं। जब विस्फोट करते हैं 600 पे लाके, तो क्या होता है, ब्लास्ट हुआ। अब जो ब्लास्ट हुआ उसके क्या आग उत्पन्न होगी। जब आग उत्पन्न होगी, जो जितने भी आसू पास जो आसपास में रहेंगे वो तो मरेंगे, उनका तो मरना जरूरी है, 100% वहां पे मर जाएंगे। लेकिन उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, देखो वहां पर जब मरे उसके अंदर रेडिएशन निकलती है, कौन सा, गामा, और गामा रेडिएशन और एक्सरे। एक्सरे क्या होते हैं, आपने देखा रहेगा, जो एक्सरे होती है वो अपने शरीर का जो हड्डी रहता है, जो मतलब कहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो गामा रे होता है और जो एक्सरे होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे को क्या करेंगे हम लोग, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे निकालेंगे, अगर ज्यादा तेज से एक्सरे निकाले, जो हमारी ये कोशिका होती है ना, शरीर के जो सेल बोलते हैं, सेल कोशिका भी उस जगह पे मर जाएगी, पूरा हमारा शरीर क्या होगा, हड्डी ही बचेगा। यहां तक समझे। हम बात करते हैं गामा रे। अब गामा रे ना इससे भी हानिकारक है। अगर समझिए गामा रे एकदम एकदम क्या करते हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अगर समझिए आपको कैंसर हुआ ना, जो वो सेल, जब कैंसर हुआ उस सेल को मारने के लिए गामा रेस को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी जगह पे मारते हैं, तो वहां पे जो सेल डिवीजन कर रहा है, बहुत तेज से बढ़ रहा है, वहां पे उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। वहां से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसको क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गामा। अगर हाईली एकदम तेज से रिएक्ट करे तो अपना हड्डी विड्डी जो गुर्दा विर्दा है शरीर ना, एकदम भाप बन के उड़ जाएगा। ये कोई भी क्या करेगा, भेदभाव नहीं करता, सब मारेगा, एकदम साफ सुथरा कर देगा आपको। यहां तक समझे। इसका मेन दिक्कत क्या है ना, ये जो एक्सरे होता है और जो ये गामा रे होता है, ये अपने आंखें से देखते नहीं है। अगर आंखें से देखते हैं तो हम लोग क्या प्रोटेक्शन नहीं कर लेते, प्रोटेक्शन तो कर ही लेते हैं ना, फटाक से शरीर इसमें मतलब जो कपड़ा उपड़ा होता है तो ये भी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखता ही नहीं, तो क्या करेंगे, समझ के क्या ही कर पाएंगे। अब देखो एक सवाल आया था, जो कॉकरोच होता है, क्या तिलचट्टा उसको बोलते हैं कॉकरोच को। अगर जो कॉकरोच होता है, जो अगर समझिए 600, समझिए अगर यहाँ से कोसों दूर है, तो उसके ऊपर ये परमाणु बम का ये कोई ये होता नहीं है, इसके ऊपर क्या होता है, परमाणु बम का कोई इसके ऊपर असर नहीं होता अगर सबसे दूर है। अगर समझिए यहाँ पे ही परमाणु बम फोड़े, तो अगर यहाँ पे तिलचट्टा है, यहीं पे कॉकरोच है, तो क्या होता है, वो मर जाता है। उसकी जो ये शरीर का वो काइटिन की बनी होती है, किससे, काइटिन की बनी होती है, याद रखना। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता रेडिएशन का, समझ गए, याद रखना। यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं भारत की परमाणु बम के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब भारत का जब भारत के पास परमाणु बम हो गया था, बना लिए थे। अब देखो भारत का परमाणु बम बना लिए थे। अब बनने के बाद अब इसको परीक्षण करने आया। जब परीक्षण करे, समझ गए, जब परीक्षण करे तो कहां पे करे थे हम लोगों ने, राजस्थान। उसका जगह की नाम बताते थे, पोखरण जगह थी। कौन सी, पोखरण जगह थी। हमने वहां पे परमाणु बम का परीक्षण किया था, लेकिन उसका नाम हम लोग ने क्या दिया था, स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा हम लोग ने नाम दिया था। अब कब इस्तेमाल किया था, 18 मई, याद रखना, 18 मई 1974 में करना। 18 मई 1974 में हम लोगों ने इसका परीक्षण किया था। इस परमाणु बम का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ससुरा इसको हम लोग जो परीक्षण किया, ये फुसकी निकल गया। क्या हुआ, फटा ही नहीं, उतना हम लोग को जितना जरूरत है उतना फटा ही नहीं, समझ गए। तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा, नॉट सक्सेसफुल था, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जब ये सक्सेसफुल नहीं रहा, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे। तो इन्होंने क्या किया, बना लिया, मारे धाड़ करे, आइए अब जिसको लड़ना है तो लड़ते हैं, समझ गए। ऐसे लेजहान है, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं ना, ऐसे व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं हिंदुस्तान में, जो अपने हिंदुस्तान को गर्व से सर ऊंचा कर देते हैं। अब बात करते हैं, देखो आपको पता है सीटीबीटी रूल की बात करेंगे। ये सीटीबीटी रूल क्या है, अब सीटीबीटी रूल क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड ट्रेटी, समझ गए, इसको ट्रेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड ट्रेटी, इसको बैन कर। देखो अब कौन से होते, हर देश इसके अंदर क्या बोलता है, इसके अंदर क्या है, अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हो तो आप आसमान में नहीं कर सकते, एक समुद्र में नहीं कर सकते, और एक जमीन पे नहीं कर सकते। अब पता है ससुरा, हर कोई न्यूक्लियर बम बना के टेस्ट कर रहा है, कोई किसी ऊपर अपने दुश्मन के ऊपर मार रहा है, किसी इनके ऊपर मार रहा है, किसी उनके ऊपर मार रहा है। तो इसी चीज में क्या यहाँ पे ये रूल क्या बोलता है, यहाँ पे आप ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते, समझ गए। अब बात करते हैं 6 अगस्त की। अब बात करते हैं 6 अगस्त के बारे में बात करें 1945 में। अब जापान की बात करते हैं, एक हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं। देखो ये सुबह का टाइम था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, अपना क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था जापान के ऊपर। अब देखो जापान की उतनी भी हालत खराब हो चुकी थी, उनके पास खुद का ही मतलब ना पेट्रोल के लिए पैसा था ना कुछ, मतलब बहुत गरीबी थी। तो वहां पे 6 अगस्त को मतलब सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम पे वहां पे बम फोड़ा गया था। कौन सा, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे बम फोड़ा गया था। कितना, 1945 में जब बम फोड़ा गया था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, मतलब छोटा बच्चा, मतलब क्या बोलते लिटिल बॉय। कब, उसको छोटा बच्चा हम लोग बोलते। लिटिल बॉय फोड़ा गया था जब
उसका वहां पे त्राही मच गया था, कोई बच्चा ही नहीं। आप वहां पे सुने भी ये रहोगे, जो उनका जीन होता है वो भी बदल चुका था। वहां पे क्या होगा, बदल चुका था, मतलब वहां पे रेडिएशन भी था, बहुत सारे रेडिएशन है, एक्सरे है, गामा रे, तो उसकी वजह से बहुत हानि हुई थी। बात करते हैं, देखो अब कहां पे वहां पे फोड़ा, कहां पे, हिरोशिमा पे। अब बात है नागासाकी, नागासाकी पे, नागासाकी जो था उसके ऊपर एक और बम फोड़ा, जो उसका भी बाप था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटमैन, मतलब मोटा आदमी। अब देखो लिटिल बॉय क्या है, एकदम छोटा है, एक क्या था, लिटिल बॉय की बात करते हैं, एकदम छोटा है, उतना मतलब हानि तो किया। अब जब ये फैटमैन को फोड़ा, ये उससे भी बड़ा होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फैटमैन, तो वो उससे भी बड़ा था, ये इतना बड़ा था, मारा धाड़, मतलब ऐसा नहीं कि अपने लाइटर लिए जाके माचिस जलाए जैसे सुपली बम फोड़ दो, नहीं, ये जहाज से गिराया गया था, तब जाके ये फूटा था। किस ससुरा पता चले तुम लोग को दे दिए, तुम किसी और के घर पे मारो, उनके घर पे मारो, लाइटर जला के मारो, नहीं, ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो उसका क्या नाम, फैटमैन। अब देखो जो इसको क्या कहते हैं, इसको इनरिच किया गया था, यूरेनियम क्या था, जो ये था, इसको इनरिच किया गया था, कितना, फैटमैन को क्या किया था, रिच किया, इसको क्या किया था, लिटिल बॉय को रिच किया गया था, 6 पॉइंट कितना, इन दोनों को क्या किया गया था, रिच किया गया था। अब देखो अब फैटमैन की बात करते हैं, जो नागासाकी पे फूटा गया था, इसको 6.4 मतलब 6.4 केजी प्लूटोनियम था इसके अंदर, कितना, 6.4 केजी प्लूटोनियम को इसके अंदर भर के मारा गया था, धाड़ करे, नागासाकी जो था आराम से उसके जगह पे फोड़ दिया गया था। यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं ये प्लूटोनियम के बारे में, देखो ये जो प्लूटोनियम था, इसकी बात करते हैं प्लूटोनियम के बारे में। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर कंपोनेंट क्या पाए गए थे, बात करेंगे, रेडियो एक्टिव था, ये क्या था, रेडियो एक्टिव और मेटेलिक एलिमेंट था, क्या था, रेडियो एक्टिव और मेटेलिक एलिमेंट था। कब मिला गया था, 1940 में। और हमारा परमाणु बम का जब क्या हुआ था, परमाणु बम 1945 फोड़ा गया था 1945 में, हिरोशिमा, याद रखना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, कहां पे, ये जापान में, सुबह का समय था, तब इसको फोड़ा गया था, समझ गए। अब बात करते ये जो न्यूक्लियर बम था, ये बनाया किसने, जो न्यूक्लियर बम का निर्माण करने वाला व्यक्ति था, उनका नाम था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। क्या था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। अब बात करते हैं, व्यक्ति ने दो बनाए थे, कौन सा, दो न्यूक्लियर बम बनाया था, परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। क्या था, लिटिल बॉय और फैटमैन। इसके अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था यूरेनियम इनरिच करके, एकदम शुद्ध करके हम लोग ने कितना, 64 केजी। और जो फैटमैन था, इसके अंदर हम लोग ने इस्तेमाल किया था प्लूटोनियम, क्या इस्तेमाल किया था, प्लूटोनियम, समझ गए। याद रखना, अब बनाने वाला व्यक्ति कौन था, ओपनहाइमर। यहां तक समझे। अब बात करते हैं, अब देखो, अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, किसकी, ब्रह्मोस मिसाइल। अब हिंदुस्तान की सबसे फास्ट मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस मिसाइल, याद रखना, हिंदुस्तान की सबसे फास्ट मिसाइल कौन सी है, की सबसे फास्ट मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, समझ गए। अभी इसकी बात करते हैं, ब्रह्मोस ये है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस 2 भी आने वाली है और एक मिसाइल बन रही है। अब बात करते हैं इसकी, देखो अब कोई भी चीज बनाते हो आप, चाहे बम बनाइए, मोबाइल बनाइए, कोई भी ऐसी चीजें बनाते हो आप, उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि भैया वो काम सीधे सीधे तरीके से कर रहा है कि नहीं, समझिए। अब कुछ भी चीज बनाइए, मोबाइल बना लिए या कुछ चीज भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं ना। अब खाना बनाए, उसको चख के देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो इस ऐसा ही अब ब्रह्मोस मिसाइल बना लिए, ब्रह्मोस किसने, इस रशिया और हिंदुस्तान ने मिलकर बनाए। अब बात, टारगेट को फिट करके मारता है। अगर इसको टारगेट अगर रख दिए कि हाँ समझे, अगर हमको मारना है किसी फलाने के घर पे हमको मारना है, हमने टारगेट रख दिया कि फलाने के घर पे ही जाके फूटना चाहिए, और कौनो जगह पे नहीं, कैसे भी हो उसको घूम फिर के तो फलाने के घर पे ही फूटेगा वो, समझ के। और ऐसी जो देखो, अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज होती है ना, क्या करते हैं, उसको हाईजेक कर लेते हैं, नहीं तो उसको साइबर अटैक करके उसको साइबर अटैक करते हैं, उसको अपने अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए आपके पास कोई भी अगर न्यूक्लियर बम बनाने की आपके पास फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे। अब फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला है तो आप फटाक से आप इस्तेमाल कर सकते हो कि न्यूक्लियर बम 10 दिन 20 दिन में फटाक से आप बना के फोड़ सकते हो। किसके आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही अपने पास भी फॉर्मूला था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, तो उनके पास पूरा फॉर्मूला सीट था आराम से। अब आइए कोई मैदान में आएगा, बोलेगा अब आइए लड़ना है, तो एक एक फाइट कर लेते। अब तुम इधर से फोड़ो, हम इधर से फोड़ते हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये दोनों के सहयोग से अपना ये परमाणु बम परीक्षण आराम से सफल हो गया। यहां तक आप पूरा समझ गए रहोगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो कमेंट में बताइए आपको क्या इसमें मेरी गलती क्या लगे, कि आपको कुछ समझ में नहीं, इसमें मेरी गलतियां बताइए, और आपको इसमें वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।